भुट्टो साहब ने ये बिल्कुल कहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात आप ये देखें ना कि बंगाल जो है वो आपके मुल्क को अलग करने पे तुड़ा हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान साहब बसे थे। मैंडेट देना नहीं चाहिए था शेख मुजीब को। मैंडेट अगर फेयर था तो देना चाहिए था। मैंडेट की हकायक की भी किसके पास तस्दीक मौजूद है इस वक़्त? नहीं, जिसका मैंडेट है शेख मुजीब जीत गए थे। तो अ, अवामी मुस्लिम लीग जो है वो उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबको पीछे हो जाना चाहिए था। तो देखें जमहूरियत के नाम शेख पर। मुजीबुर रहमान के नुकात आपको याद होंगे ना? जी। तो मुजीबुर रहमान साहब के नुकात आपको अगर याद हों तो मुजीबुर रहमान साहब ने एक मुल्क में स्टेट विद इन स्टेट हुँ। बनाने की कोशिश की कि आर्मी अलग, असेंबली अलग, आइन अलग। तो एक मुल्क में 2 चीज़ें कैसे चल सकती थी? पाकिस्तान के इस अवाम के लिए जो आइन हो अलग हो, बंगाल की अक्सरियत है तो उनके लिए आइन अलग हो, कौमी तराना अलग हो, उनके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो, असेंबली डिफरेंट हो, तो फिर स्टेट विद इन स्टेट नहीं बन सकती थी। मुजीबुर रहमान साहब के 7 नुकात थे मेरे ख्याल लगभग हुँ। 6 पे इत्तेफाक हो गया था। 1 पे नहीं हो रहा था कि भई 2 डिफरेंट आर्मीज़, 2 डिफरेंट सिविल फोर्सेस, सिविल इंतज़ामिया कंट्रोल करने के। तो देखें आप मुजीबुर रहमान साहब का नैरेटिव तो वहीं से बिल्कुल क्लियर था कि वो तो चाहते ही अलग की थे। वो हालात को इस नहज पे लेके जा रहे थे कि जहाँ पे आप एज़ अ रेस्पोंडेंट एक्सट्रीम लेवल पे आके रिस्पॉन्ड करें कि भाई इधर तुम, उधर हम। तुम ढाका जाओगे, मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा। तंग ये आमद बजंग आमद। तो ये भुट्टो साहब ने ठीक किया। तो भुट्टो साहब ने ठीक नहीं, देखिए ये तारीखी गलती है, कहलाई जा सकती है। लेकिन आप ये देखें कि मुजीब रहमान साहब अपने नुक्ते पे कायम थे। उनका जो एजेंडा था वो यही था कि उनको अलग नहीं चाहिए था।